हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल केम छो केड़ो हाला। ओ माय गॉड लुक एट दिस ब्यूटी। अरे बहुत सिंपल केक है। सीखना है, सीखना विखना कुछ नहीं, आपको सिर्फ देखना है कि किस तरह बनता है ना। चलो बनाते हैं। एज़ यूजुअल मैं बोलूँगी कुछ नहीं, ये नॉर्मल सा एक केक है। ये 5 इंच का टिन है। ये 2 टिन्स मैंने लिए थे। 230 मैंने बैटर डाला था इसमें, और उसको जब बेक होने के बाद हाफ़ हाफ़ करके मैंने एक के अंदर एक उसको स्टैक कर लिए। तो ये हमारा हाफ़ kg या 700 ग्राम्स के बीच में होता है ये केक। ठीक है, तो ये आप टॉल हाफ़ kg प्लस केक बोल सकते हैं। इसको मैंने एक दिन पहले ही स्टैक कर दिया था। मैं यूजुअली ऐसे ही करती हूँ कि नेक्स्ट डे फिर देखो एकदम इंटैक्ट रहता है ना, और फटाफट बन जाता है। और उसको मैं आपको थोड़ा हाई स्पीड पे बता रही हूँ बिकॉज़ अब तक आपको पता चल गया होगा कि मेथड क्या है ना। तो इसको मैंने बस क्रम कोट कर लिया और हल्के पिंक कलर से मैंने उसको पाइप करके अच्छे से, अभी देखो मैं उसको पहले पैलेट से किया और अब मैं स्मूथनर से कर रही हूँ। ओके चलो, ये इस तरह से वही मेरा मेथड। साइड से आप पहले स्मूथ करो, ऊपर जो एक्सेस आएगा उसको अंदर स्क्रैप करो, फिर उसको ऊपर से स्मूथ करके वापस से साइड से। ये 3 टर्न प्रोसेस है। ठीक है, इस केक में ना मैं ऊपर का जो एक्सेस है वो ऊपर एक्सेस रखने वाली हूँ, रॉ एजेस। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं रॉ एजेस की कितनी बड़ी फ़ैन हूँ। तो हम उस तरह करेंगे। अब एक जगह देखो, यहाँ पे थोड़ा सा आपको केक दिखाई देगा, है ना। तो बस कुछ नहीं, उस पर उसके पीछे, हाँ उसके पहले थोड़ा सा आइसिंग लगाने का और फिर खींच लेने का। हाँ देखो हो गया अभी, डन डना डन डन। ऐसे इसमें आप बहुत सारे डिज़ाइंस बना सकते हो। ये बेसिकली मैं क्यों बता रही हूँ वो देखो, ये ना डबल टोन का है। ये मैंने बहुत ही पतला ग्रे कलर का पाइपिंग बनाया है, ग्रे कलर की आइसिंग है। और ये अपने हिसाब से ऊपर नीचे करना है, इसमें कोई फ़्लो नहीं है, कोई प्रॉपर मेथड नहीं करना है आपको। ठीक है, ये फ़्लो वो खुद लेगा। अब ये मैं आपको पूरा बताऊंगी, फास्ट फॉरवर्ड पे नहीं बताऊंगी। रीज़न बीइंग यही मुझे आपको सिखाना है। मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। ठीक है, मैं जब बनाती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई दूसरे भी ऐसे बनाएं। ठीक है, तो ये इस तरह से हल्कियाँ, ये बहुत मोटी पाइपिंग नहीं थी वरना बहुत आइसिंग हो जाएगा। अब ये जब मैंने आइसिंग लगा दी पाइपिंग से, अब क्या करेंगे, जो पैलेट रहता है ना उससे धीरे धीरे उसको दबा के, बहुत नहीं दबाना है लेकिन उसके जो पॉकेट्स जो हम बोलते हैं वो पॉकेट्स बंद करने। शाबाश, सीख गए आप लोग तो। ओके, तो वो पॉकेट्स को हम क्लोज़ करेंगे, क्योंकि क्या होता है फिर जब स्मूथ करने जाते हो ना तो ऐसे बबल सा दिखता है, तो वो बबल नहीं दिखेगा जब पैलेट से आप दबा देते हो, सारी हवा उसकी पूरी गुम कर देते हो ना तब। तो ये प्रोसेस मैं आपको फॉरवर्ड पे नहीं बताऊंगी। अब ये पैलेट का काम हो गया है अपना लगभग। मैं थोड़ा सा और बढ़ा ले रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शेप सही नहीं दिख रहा है। और इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है, अगर क्लाइंट आपको देता भी है ना तो वो आपको उस तरह से ही बनेगा ये नहीं, उनको बोलना सिमिलर बनेगा और सारे चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। सेम टू सेम कैसे बनेगा, मैं तो हमेशा बोलती हूँ हम ज़ेरोक्स मशीन थोड़ी है। ठीक है, ओके। अभी देखो ये हम स्मूथ करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है मैंने। हल्के हल्के से हमको प्रोसेस इसको करना है। मैं थोड़ा सा और, मैं सेटिस्फाइड नहीं लग रही हूँ शायद यहाँ पे। ठीक है, अब फाइनल हम लोग इसको स्मूथ कर देते हैं। टेक योर टाइम। ये हमको क्या है ना, पूरा पिंक के अंदर स्मज नहीं करना है, ऊपर हल्का सा ऐसा मोटा लेयर दिखना ज़रूरी है, जैसे वो दोनों अलग अलग हैं। कई केक्स इस तरह से बनते हैं, तो अगर ये आपको समझ गया कैसे करना है, श्योर आपको आता भी होगा, बट एक नया डिज़ाइन आज आपको सीखने मिलेगा, है ना। मैं खुद कई टाइम इंस्पिरेशन पिंटरेस्ट से लेती हूँ, कभी क्लाइंट से आते हैं, तो ज़्यादातर क्लाइंट ही देते हैं हमको। और ये हो गया हमारा, अच्छा लग रहा है ना, स्मूथ फिनिश हो गया। देखो आपके सामने हो रहा है, कोई मशीन नहीं है, कोई रेडीमेड नहीं है। ओके, अब ये जो थीम थी ना, ये डायरेक्टली पिंटरेस्ट पे मैंने वो केक डाला और मुझे वो थीम के सारे टॉपर्स मिल गए। अब इसको मैंने नॉर्मल फ़ोटो पेपर पे प्रिंट करवाया है, ये नॉन एडिबल है, और पीछे से मैंने इसको सेलो टेप लगा दिया और फिर उसके शेप में काट लिया है। ओ माय गॉड, सो प्रिटी। चलो इसको साइकिल को भी ऊपर लगा देते हैं काम पे, और आ गई हमारी बटरफ्लाइज़ भी। अभी बटरफ्लाइज़ को क्या किया है मैंने, उसके शेप में काट के मेरे पास पतली तार थी, उसके पीछे वो डॉट एडिसिव या आप सेलो टेप लगा दो, बस आपकी बटरफ्लाइज़ हो गई। थोड़े स्प्रिंकलर्स डाल दो,
यहाँ वहाँ जहाँ भी आपको लगे और जहाँ भी अच्छा लगे। हाँ, स्प्रिंकलर्स का ना एक ध्यान में रखना कि इसे बहुत बाजू बाजू में ना हो, दूर दूर हो, छोटे के बाजू में बड़ा, बड़े के बाजू में और छोटा, ऐसे ऐसा रैंडम लगना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने पकड़ के ऐसे रखा हो, है ना। देखो कितना मस्त लग रहा है, बड़े के साथ छोटा, फिर यहाँ पे एक छोटा सिंगल, अकेला बेचारा। चलो हो गया, बन गया आपका केक। ट्राई करो, क्लाइंट को ऑप्शन दो, आप भी खुश, क्लाइंट भी खुश, है ना। पब्लिक, ये ट्यूटोरियल सिर्फ आपके लिए। ओके, बाय।